नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। ऐसे कहा जाए तो यह राशि और मात्रक दो टॉपिकों का मिश्रण रूप है। लेकिन हम लोग जो अलग अलग जो पढ़ते हैं राशि और मात्रक, वो क्या है और कहां से निकला है उसे जानते हैं। जैसे हम लोग हेडिंग दिए हैं या पढ़ेंगे भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण, तो आखिर यह भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? भौतिक राशि, तो भौतिक राशि पदार्थ का वह भौतिक रूप है जिसका मापन किया जा सकता है और जिसकी माप संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। इसे रखिएगा ध्यान, पदार्थ का वह भौतिक रूप जिसका मापन किया जा सकता है, यानी कि मेजरमेंट किया जा सकता है और जिसकी माप संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। और इस भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन जो किया गया है, वो दिशा, परिणाम और मात्रक के आधार पर, यानी पूछा जाए दिशा, परिमाण और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है, तो हमेशा रखेंगे ध्यान, इसे दो भाग में बांट दिया गया है, यानी दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यानी सीधा क्वेश्चन हो गया, भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है, तो दो प्रकार में। ये जो दो प्रकार होगा किस आधार पर किया गया है, तो एक है दिशा, परिणाम और दूसरा है मात्रक। अब देखिए, यानी कि दो प्रकार जो है, एक ये जो है यह दिशा यानी डायरेक्शन और परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर, यानी ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि दिशा और परिणाम के आधार पर एक आपका प्रकार हो गया है। हम लिख भी दे रहे हैं के आधार पर, एक हो गया टाइप। दूसरा जो है मापन या मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर, ये हो गया। तो अब बताइए भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है, यानी कितने प्रकार के हैं, तो दो, एक है दिशा और परिणाम के आधार पर, दूसरा है मापन या मात्रक के आधार पर। अब अगेन देखिए, ये जो दिशा परिणाम के आधार पर है, इसको भी दो प्रकार में हम लोग बांटे हैं। दो प्रकार का मतलब है, एक प्रकार इसका जो होगा उसे कहेंगे सदिश राशि। एक है सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। अदिश राशि, ये हो गया इसका दो प्रकार, नहीं? यानी दिशा परिणाम के आधार पर दो प्रकार है, सदिश और अदिश राशियां। अब देखिए, मापन या मात्रक का अगर प्रकार पूछा जाता है, फिर अगेन यह तीन प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। एक होता है मूल राशि, मूल राशि, या इसी को हम लोग मूल मात्रक भी कहेंगे, मूल मात्रक। एक प्रकार हो गया, तो एक हो गया मूल राशि या मूल मात्रक, या इसी को इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है इसका, उसका नाम है व्युत्पन्न मात्रक, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। यानी एक हो गया फंडामेंटल यूनिट, दूसरा हो गया डिराइव्ड यूनिट, और तीसरा जो होता है उसका नाम है पूरक मात्रक, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट। तो यहाँ आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण हमने कितने प्रकार में किया गया, तो हम लोगों ने इसे दो प्रकार में किया। अगेन फिर से इसको दो प्रकार में और इसको तीन प्रकार में किया। यही आपको जो हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं आप लोग, तो इसी को इंडिविजुअल में एक चैप्टर राशि रख दिया गया और इसका एक चैप्टर रख दिया गया जो कि मात्रक का चैप्टर था, नहीं? अब देखिए, हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, पहला है दिशा और परिणाम के आधार पर। तो दोस्तों, दिशा परिणाम, तो सदिश राशि का सीधा डिफिनेशन होता है जिसमें दिशा हो प्लस परिमाण हो। एकदम रखना है ध्यान, यानी जिसमें दिशा भी हो
और परिमाण भी हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसी को हम लोग कहते हैं सदिश राशियाँ। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बल है, त्वरण है, विस्थापन है इत्यादि, यानी कि ETC। इस तरीके से, यानी कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होती है उसे सदिश राशि कहेंगे, जैसे कि हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल को पढ़ा। परंतु जिसमें, यानी कि जिस राशि में, ठीक है, केवल परिमाण हो, क्या हो, परिमाण हो, परंतु दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशियाँ। जैसे कि एग्जाम्पल में कहा जाए तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, दाब है, समय है, शक्ति है, दूरी है इत्यादि। इस तरीके से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने इसे जो बताया है इसका एक हम अलग से वीडियो बना चुके हुए हैं पहले, जिसको जो एक ट्रिकी वे में है, और इसको ये जो बहुत सारा इसमें है, यानी सदिश राशियाँ भी बहुत सारा है और अदिश राशियाँ भी बहुत सारा है, लेकिन इसे याद करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि हम लोग कैसे याद रखेंगे सदिश कौन है, अदिश कौन है। तो इससे रिलेटेड हम एक राशि नाम का टॉपिक, जो कि बहुत पहले ही आपके YouTube चैनल अमृत एकेडमी पर डाल चुके हुए हैं। और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमने एक ऐसा ट्रिक बनाया था इसको याद करने के लिए, सदिश कौन है और अदिश कौन है, जो पूरे दुनिया में यह पहला ऐसा चैनल है, पहला ऐसा चैनल है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे इजी मेथड में सदिश और अदिश राशियों को याद करने का तरीका बताया था, जिसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, या अपने YouTube चैनल पर अमृत एकेडमी में जाकर उस ट्रिक को जान सकते हैं। एकदम रखिएगा ध्यान, इसका जो याद करने का ट्रिक बनाया गया है वो केवल दुनिया में पहला ऐसा चैनल है जो अमृतेश सर के द्वारा ही बनाया गया है उस ट्रिक को, इसीलिए रखिएगा ध्यान और उसे आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं मापन। तो दोस्तों देख रहे हैं कि मात्रक को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट दिया है, एक है मूल, दूसरा है व्युत्पन्न, तीसरा है पूरक, यानी एक है फंडामेंटल, दूसरा है डिराइव्ड और तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। अब हम लोग जानते हैं आखिर यह क्या है। देखिए, मूल मात्रक हमेशा रखिएगा ध्यान जिसमें लंबाई हो, यानी कि लेंथ हो। एक हो गया लंबाई, जिसका मात्रक क्या है, मीटर। दूसरा द्रव्यमान हो, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग मास कहते हैं, इसका यूनिट होता है केजी। और तीसरा है समय, जिसका यूनिट है क्या, एस, यानी कि सेकेंड। तो अभी हमने आपके सामने 3 चीज रखा है, एक है लेंथ लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान मास, और तीसरा है टाइम यानी कि सेकेंड। तीनों का मात्रक भी है, जिसमें लंबाई यानी वैसी राशियाँ या वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें लंबाई हो, द्रव्यमान हो और समय हो, उसी को मूल मात्रक कहा गया है। मूल मात्रक हमेशा रखेंगे ध्यान 3 ही हैं, वो है लंबाई, द्रव्यमान और समय, और मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे, यह स्वतंत्र होते हैं, यानी यह डिपेंडेंट नहीं है, किसी मात्रक पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिविजुअल यह यूनिट है, नहीं। तो 3 ही मात्रक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, जिसको मूल मात्रक कहा गया है, यह स्वतंत्र होते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि हम लोगों ने 7 मूल मात्रक पढ़े थे, वो भी गलती नहीं है, वो भी सही है। पहले इसकी संख्या 3 थी, जिसे एमकेएस पद्धति हम लोग जानते थे, आजकल उसे हम लोग एसआई पद्धति जानते हैं, जिसमें 4 नए यूनिट को जोड़ दिया गया, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, जिससे मूल मात्रक की संख्या 7 हो गई है। लेकिन शुरू में इसकी संख्या 3 ही थी, उसे जो हम लोग एसआई मात्रक जो बताए हैं वो पद्धति में, यानी मात्रक की पद्धतियां जो होगी इसके बाद वाला वीडियो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन वर्तमान में रखे ध्यान, मूल मात्रक 3 है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीनों का मात्रक सामने है। और ये मूल मात्रक जो तीनों होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब देखिए, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं, यानी ये क्या था, स्वतंत्र था, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं है, यह डिपेंडेंट है मूल मात्रक पर। इसलिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं,
मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ये था स्वतंत्र, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं है, यह जो है डिपेंडेंट है किस पर? मूल मात्रक पर। इसलिए व्युत्पन्न मात्रक को हमेशा रखेगा, यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह किस पर डिपेंडेंट है? मूल राशि या मूल मात्रक पर। अब देखिए इसमें तो 3 ही था मात्रक, लेकिन इसका एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो जितनी भी राशि है, जितनी भी मात्रक हम लोग पढ़ते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और इसमें 2 बताएंगे उसको छोड़कर, बाकी सभी का सभी व्युत्पन्न मात्रक में ही आता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे चाल का मात्रक क्या है? मीटर बाई सेकेंड। अब देखिएगा चाल एक व्युत्पन्न मात्रक है, तो यह डिपेंडेंट कैसे है इस पर? तो देखिए चाल का जो मात्रक है इसमें मीटर भी है और सेकंड भी है, तो देखिए इसमें मीटर और सेकंड से ही ना मिलकर बना है, यानी जो मात्रक मूल मात्रक की सहायता से बने तो इसी से नहीं बन रहा है, इसीलिए इसमें रखा गया है। उसी तरीके से देखिए वेग का भी मात्रक क्या है? मीटर बाई सेकेंड। देखिए मीटर और सेकेंड इसी से ना बना है। उसी तरीके से है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसका क्या है? मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी देखिए अब थोड़ा अलग देखा जाए, जैसे देखिए बल का मात्रा क्या है? न्यूटन। अब कहिएगा ये में कहाँ से आ गया? नहीं, तो ये रखिएगा ध्यान, चाहे कुछ हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो जूल हो, चाहे कुछ हो, उसमें बिना जो है केजी मीटर सेकेंड से बने या इम्पॉसिबल है, निश्चित होता है वो। नहीं, जैसे बल का मात्रक हम लोग फेमस है, याद करते हैं न्यूटन, लेकिन यह न्यूटन नहीं होगा, इसके अलावा भी है, और न्यूटन बराबर क्या होता है? केजी इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन बराबर केजी इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए केजी इसमें है, मीटर है, सेकेंड है, तो ये कौन मात्रक हो गया? तो ये भी आपका व्युत्पन्न है। इस तरीके से जो भी मात्रक है ये पूरा का पूरा लिस्ट है, बहुत सारा है। नहीं, दाब है, प्रतिरोध है, ज्योति फ्लक्स, बहुत सारा है, सब आ जाएगा इसी में। याद रखिएगा ये एक रटने की चीज़ है, हम इसको भी हम कभी एक लिस्टिंग करके बता देंगे या डाल देंगे। अब देखते हैं तीसरा मात्रक जिसका नाम है पूरक। देखिए पूरक क्या होता है? वैसी राशियाँ जिसमें न तो मूल राशि के गुण हो और न तो व्युत्पन्न मात्रक के गुण हो, उसी को हम लोग कहेंगे मूल मात्रक। यानी हमेशा रखिएगा ध्यान, पूरक में क्या होता है? न तो मूल होगा, न तो मूल मात्रक के गुण होगा, न तो व्युत्पन्न मात्रक के गुण होगा, यानी दोनों में से किसी का गुण नहीं हो, उसी को हम लोग कहेंगे क्या? तो उसी को कहेंगे मूल पूरक मात्रक। नहीं, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें दुइये को है जो पूरक मात्रक है। पूरक मतलब पूर्ति करने वाला, जिसमें एक है हम लोग पढ़ते भी हैं समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, और इसका RAD, इसका पूरा नाम क्या हो गया? रेडियन, शॉर्ट में हम लोग RAD कहते हैं। यानी समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन, जिसे हम लोग RAD में सूचित किए हैं। और रेडियन किस प्रकार का मात्रक है? तो यह पूरक मात्रक है। दूसरा होता है ठोस कोण, या इसी को कहीं कहीं घन कोण भी लिख देगा, नहीं, यानी कि सॉलिड एंगल। और इसका होता है SR, जिसे हम लोग पूरा नाम लिखते हैं रेडियन, शॉर्ट में SR लिखा जाएगा। तो समतल कोण और ठोस कोण दो ऐसे राशि है, मात्रक है, जो कि पूरक में ही रखे गए हैं। केवल 2 है, इसमें 3 है, बाकी सब व्युत्पन्न में होगा। तो इसे आप देखिए हमेशा, बार बार और मोर टाइम्स हमेशा देखते रहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा चीज़ है, जो व्युत्पन्न मात्रक में जितनी भी राशियां होंगे उस सभी को 1 बाय 1 करके आप लोग रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं उसने। नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे इसी मात्रक टॉपिक का सेकेंड पार्ट होगा, जिसका नाम होगा मात्रक की पद्धतियाँ। जो 4 पद्धतियाँ होंगी, CGS, MKS, FPS, SI, वो सभी के विषय में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है,
ये जो सदिश और अदिश जो राशि बताए हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उससे आप देखिएगा। चूँकि वो यूट्यूब चैनल के इतिहास में पहला ऐसा बार है जो आपको उस तरह का ट्रिक आपके चैनल पर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। नहीं, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।